Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm back in front of all of you with a new video और बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले ज़रूर जानना चाहूँगा ज़िंदगी कैसी चल रही है। काफ़ी टाइम हो गया पूछे हुए, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वैसे चैट बॉक्स से ज़्यादा अच्छा आई वुड से कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। चैट बॉक्स तो यार वीडियो ख़त्म होते ही चैट बॉक्स गायब हो जाता है। तो डू लेट मी नो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन पीपल एंड कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी। तुम लोग कैसे हो? सब मजे में हो? मजा मच हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, अपना प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आप आएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके। और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो हियर वी गो। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.3 2.3। ये एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल इस एक्सरसाइज का आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बताइए। तो देखो यार, डोमेन और रेंज तो मैं बता दूंगा, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फंक्शन कैसे होता है, ये डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो दो ही केसेस में फंक्शन होते हैं, अगर वो 1-1 रिलेशन दे रहा हो या फिर वो मेनी वन रिलेशन दे रहा हो। अब ये 1-1 मेनी वन का क्या मतलब सर? तो देखो बड़ा सिंपल सा बताता हूं। देखो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये 2, 5, 8, 11 ये जो सारी चीजें हैं, ये पहले वाले इस डब्बे में बनेगी, या फिर इसको डोमेन कह लो। हम लोग ने ऐसा देखा है ना, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, इसको इस डब्बे में डाल लो, क्योंकि ये डोमेन वाला पार्ट कह लो, एक्स वाला पार्ट कह लो, जो भी कह लो, एक्स है ये या फिर डोमेन है ये, जो भी कहना है वो कह लो। और जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा, जो वाई रहता है, ये हमारा वाई रहता है। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट है ना, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको वाई कह लो या कोडोमेन कह लो या फिर रेंज कह लो, जो भी कहना है। ऐसे इसके बड़े सारे नाम हैं, हम लोगों ने बात किया था ऑलरेडी। तो देखो ध्यान से कि यार यहां पे ना 2 का मैपिंग 1 के साथ है, मतलब 2,1 है। देखो 2 का मैपिंग 1 के साथ, वैसे ही 5 का भी मैपिंग 1 के साथ है, 5 का भी 1,
वैसे ही 8 का भी 1, वैसे ही 11 का भी 1, वैसे ही 14 का भी 1 और वैसे ही 17 का भी 1। तो यहां पे मेनी वैल्यूज, डोमेन के बहुत सारे वैल्यू रेंज के सिर्फ एक वैल्यू के साथ मैप हो रहे हैं और इसे हम कहते हैं मेनी वन। इसे हम क्या कहते हैं? मेनी वन। तो जब भी मेनी वन रिलेशन होता है ना, तो ये फंक्शन होता है। हमेशा याद रखने का कि मेनी वन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो आप यहां पे लिखोगे सबसे पहले कि हाँ भैया फंक्शन है। और डोमेन क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी ऐसे रिलेशन दिया हुआ हो तो ये जो पहला वाला रहता है ना x, जो मैंने पहले डब्बे में बनाया, ये सारे x के वैल्यूज, ये जो सारा x है ना आपका, ये सारे x के वैल्यू पहले डब्बे में जाएंगे और यही पहला डब्बा आपका डोमेन होता है। यही पहला डब्बा आपका क्या होता है? डोमेन। और ये जो बाजू वाला जो डब्बा है, जो जिसमें y की वैल्यूज जाती हैं, ये सारे y की वैल्यूज हैं, तो इसको कोडोमेन भी कहते हैं या फिर रेंज कहते हैं। तो आपने यहां से रेंज और डोमेन दोनों निकाल लिया। था ना आसान? चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है 2,1, 4,2, 6,3, तो ऐसा करते हैं, पहले एक डब्बा बनाते हैं पहला वाला और दूसरा डब्बा। अब पहले डब्बे में आपको x डालना है, दूसरे डब्बे में y। तो x क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, ये सारे डालते जाओ। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आखिरी में 14। तो ये सारा आगे आपका डोमेन बन गया। ये आपका क्या बन गया? डोमेन। अब उसी तरीके से y वाले जो सारे वैल्यूज हैं, ये y वाले वैल्यूज हैं 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सारे y वाले हो गए। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है। 2 का मैपिंग 1 के साथ है, देखो 2 1 के साथ, 4 की मैपिंग 2 के साथ, 6 की मैपिंग 3 के साथ, 8 की मैपिंग 4 के साथ, 10 की मैपिंग 5 के साथ, 12 की 6 के साथ और 14 का 7 के साथ। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक के साथ मैप्ड है। तो मैं इसको कह सकता हूं ना 1 1 मैपिंग है। तो 1 1 मैपिंग भी हमेशा याद रखिएगा ये फंक्शन होता है। दिस इज अ फंक्शन। तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये सेकेंड वाला केस भी फंक्शन है, बिल्कुल ही है। और इसका डोमेन साफ साफ दिख रहा है, इसका रेंज भी दिख रहा है। तो इसका रेंज भी दिख गया मुझे, डोमेन भी दिख गया। था ना आसान? बढ़िया, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा 1 3 1 5 2 5। तो एक बार फिर से बनाओ डब्बा। 1 2, इसमें दो ही दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। और इधर देखोगे तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं और 5 दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, 1 का मैपिंग 3 के साथ है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 1 का मैपिंग 5 के साथ है। तो अभी मैं 2 पे जाऊं उसके पहले मेरे को एक बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि 1 जो है वो इधर मल्टीपल से मिल रहा है। मतलब इधर वाला जो डोमेन वाला पार्ट है उसका रेंज में एक से ज्यादा मैपिंग है। तो 1 मेनी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? 1 मेनी। 1 वैल्यू यहां की इधर के मेनी वैल्यू के साथ मिल रही है। तो जब भी 1 मेनी कंडीशन होता है ना, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फंक्शन सिर्फ दो ही केस होता है। कौन सा? 1 1 हो जाए या फिर मेनी 1 हो जाए। इसके अलावा दो और बचते हैं, आप समझ पा रहे होगे। मेनी 1 के बजाय 1 मेनी हो सकता है या फिर मेनी मेनी हो सकते हैं। ये दोनों ही केस फंक्शन में नहीं होते हैं, सिर्फ ये दो होते हैं, 1 1 या फिर मेनी 1। और यहां पे केस बन रहा है 1 मेनी का। एक वैल्यू कई सारे मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है। ठीक है? तो दैट इज वाई इट विल नॉट बी अ फंक्शन। अब 2 को देखना चाहो तो 2 5 के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 2 के साथ नहीं होना चाहिए था। 1 अगर 5 के साथ, बस ये वाला पार्ट नहीं होता ना, तो ये फंक्शन बन जाता। ठीक है? डोमेन आपको दिख ही रहा है, रेंज आपको दिख ही रहा है। समझ पा रहे हो आसानी से? देखो अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट फंक्शन। इसके सारे के आंसर्स भी यहां पे दिए हुए हैं। देखो डोमेन सबका पहले वाले का था, रेंज पहले वाले का, ये एक फंक्शन है। दूसरा वाला भी फंक्शन है, इसमें भी डोमेन दिख रहा है, रेंज दिख रहा है। तीसरा वाला हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है? तो तीसरा वाला हमारा फंक्शन ही नहीं है, तो डोमेन रेंज की बात करेंगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब देखो वहां पे क्या था कि वहां पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था डोमेन और रेंज ब्रैकेट में डाल के एलिमेंट्स के हिसाब से। यहां पे आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? जैसे ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, आपको पता है इसके अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो। आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 0 डालो, इनफाइनाइट डालो, -2 डालो, -5 डालो, डेसिमल डालो, सब वैलिड है। तो यहां तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि भैया x बिलोंग्स टू r। और आपको हमेशा पता होना चाहिए, जैसे ये फंक्शन लिखा है ना, fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x। तो हमेशा याद रखने का कि बेटा x जो है ना, x आपको हमेशा डोमेन वैल्यू देता है। हमने वहां पे कॉमा वाला भी जब अपन देख रहे थे तो ऐसे ही देखे थे, x, y, ये हमको डोमेन वैल्यू देता था
और ये वाला हमको रेंज वैल्यू देता था, तो यहां पे भी वही होगा, x डोमेन वैल्यू देगा, y आपको रेंज वैल्यू देगा। ठीक है, अब तो x में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन आपका कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी रियल नंबर आप डोमेन में डाल सकते हो। लेकिन आप कुछ भी अंदर डालो, हमेशा बाहर क्या निकलता है, याद करो मैंने पढ़ाया था कि भैया मॉड का मतलब होता है गंगा नहाओ फंक्शन, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो आप अगर -2 का मॉड डालो तो भी 2 देगा, और 2 का मॉड डालो तो भी 2 देगा। ठीक है, बट इसके आगे हमेशा एक माइनस लगा हुआ है, तो भैया हम यहां से तो हमेशा ही पॉजिटिव निकालेंगे, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके हमेशा ही एक नेगेटिव आंसर देगा। मतलब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि आप अंदर कुछ भी वैल्यू डाल लो, आउटपुट हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। तो आप यहां पे कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू r नेगेटिव, मतलब ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया y 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच, सॉरी यहां पे इक्वालिटी नहीं लगेगी, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में रहेगी, 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में रहेगी। समझ पा रहे हो? और यहां पे 0 पे इक्वालिटी लग सकती है, क्योंकि अगर आप 0 डालोगे तो -0 का डज नॉट मेक अ सेंस, लाइक -0 + 0 इट इज सेम थिंग। तो 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट, तो आप ऐसे लिखो या नेगेटिव रियल नंबर्स लिख लो, इट्स अप टू यू, बट आप इस तरीके से निकालोगे। यहां तक क्लियर है? चलो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं। अब वहां पे तो बड़ा सिंपल था भाई, वहां पे बहुत ही सिंपल था कि आप उसको समझ सकते थे। बट अब ऐसे अगर कभी क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले देखना होगा फंक्शन डिफाइन कहां होता है। डिफाइन का मतलब बोले तो जैसे एक फंक्शन है y = √9 - x², आपको साफ साफ बात समझ आ रही होगी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालना पाप है, ऐसा कभी नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मतलब आपको कंडीशन मिल गया, क्या मिल गया कि भैया 9 - x² जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आपने जैसे ही इसे लिखा, अब x² को इधर भेजो तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x² हो गया, मतलब साफ बात है कि भैया x² लेस देन इक्वल टू 9 है। अब आपको इसको सॉल्व करना आता ही है। जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रहता है, दोनों का स्क्वायर गायब करोगे, तो तुमने पढ़ा है कि इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि भैया ये 3 से -3 के बीच में होगा। तो x पे कंडीशन मिल गया, x पे कंडीशन क्या हो गया कि भैया डोमेन -3 से 3 के बीच में होगा, कोई भी नंबर डाल दो। अब ये तो हुआ डोमेन का कंडीशन। अब रेंज क्या आएगी, तो दिस इज योर डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए ध्यान से देखना, आपको हमेशा याद रखना है रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास डोमेन होना चाहिए, सबसे पहले। तो अब जैसे ही अब आपके पास डोमेन आ गया, अब आप करोगे क्या, ये जो y = देखो यहां लिखता हूं, y = √9 - x² लिखा हुआ है, इसको अब आप करो क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो y² = 9 - x², इस x² को इधर भेज दो, y² को इधर भेज दो, तो आप साफ साफ लिख पाओगे कि भैया x² = 9 - y²। सही बात। अब ध्यान से देखो, ये है x का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपका x² जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। x² है क्या, 9 - y² के बराबर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 9 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से वही केस आया, इस y² को इधर भेजो तो आप लिख पाओगे 9, आप लिख पाओगे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y²। ठीक है, मतलब साफ बात दिख रही है कि y² लेस देन इक्वल टू 9, जैसा कंडीशन यहां था। अब यहां से निकल कर क्या आएगा, तो फिर से निकल कर वही सेम चीज आएगी, y 3 से -3 के बीच में। सही बात। अब ध्यान से देखना, देखो बेटा y = रूट अंडर लिखा हुआ है कुछ कुछ 9 - x²। हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर कुछ भी हो हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ये डेफिनेशन है। मतलब आप कभी भी लिखोगे ना √4, तो √4 ये कभी +-2 नहीं होता है, ये गलत है। √4 हमेशा हमेशा और हमेशा 2 ही देगा, +2, -2 कभी नहीं देगा। अगर मैं आपको बोलूं बेटा x² = 4, तो यहां से x की वैल्यू +-2 आएगी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर √4 लिखूं तो उसका वैल्यू कभी +-2 नहीं आएगा। बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है सर x² = 4, तो x की वैल्यू 2 कैसे आई, दोनों तरफ रूट लगा के, नहीं वो गलत है। x की वैल्यू एक्चुअली ये 4 को हम 2² बना के इधर भेजते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तब +-2 आता है। इसीलिए √4 अलग चीज है, x² = 4 वो अलग चीज है, ध्यान रखिएगा।
तो रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा ही इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो ये आउटपुट पॉजिटिव आएगा मतलब क्या, y पॉजिटिव होगा। y ही है ना इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जब y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो -3 से 3 कह रहे हैं ना, इसमें अभी और करेक्शन करने की जरूरत है। ये -3 से 3 नहीं होगा, ये बेसिकली होगा 0 से 3। क्यों? क्योंकि y तो भैया नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फाइनली आपका रेंज निकल कर आया कि भाई y जो है हमारा वो 0 से 3 के बीच में जाएगा, और x जो है हमारा वो -3 से 3 के बीच में रहेगा। तो फाइनली आपका डोमेन और रेंज बना। तो डोमेन आपका बना कि भैया -3 से 3 के बीच में, देखो x जो है -3 से 3 के बीच में, x इज -3 से 3 के बीच में, और रेंज जो है आपका वो 0 से 3 के बीच में। रेंज ऑफ fx दैट इज 0 से 3। y मान लो इसको, या फिर इन लोगों ने डायरेक्ट fx ही लेके किया है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको इस बात को समझना होगा कि कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास कोई दिया हुआ है y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन कराओ। फंक्शन को डिफाइन कराइए। आप फंक्शन को जैसे ही डिफाइन कराओगे, आपको आपका डोमेन मिलेगा। डोमेन आपको जैसे ही मिला, फिर आप y की वैल्यू, फिर आप डोमेन को डिफाइन कराओगे तो y का वो लिमिट मिल जाएगा कि भैया कहाँ से कहाँ रहेगा। तो इसका मतलब वो आपको रेंज दे देगा। ठीक है, पहला सवाल का आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ बड़े आराम से। तो भैया -∞ से 0 रेंज आया था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, इफ़ यू डू रिमेंबर। देखो -∞ से 0, और डोमेन में तो भैया कोई भी नंबर डाल सकते हो आप। तो डोमेन में आराम से x बिलोंग्स टू R। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अंदर में वैल्यू दिया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है x की वैल्यू इन लोगों ने डाली है। तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 डालोगे तो यहाँ पे पहला वैल्यू -5। 7 डालोगे तो 7 2 14 -5 9 होगा, और -3 डालोगे तो 3 × -2 सॉरी 2 × -3 -6 -6 -5 -11। तो ये 3 वैल्यू बड़ा सिंपल था, ये तो एकदम केक वॉक था, बच्चे वाला काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर आ गया, यहाँ पे -5, ये 9 और ये -11। अगला, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equals to 9c/5 plus 32। तो आई होप तुम लोग को याद भी होगा, तुम लोग पढ़े भी होगे अपने केमिस्ट्री क्लासेस में, केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं पे, आई डोंट नो, कि भैया फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब ये जो फ़ारेनहाइट है ना, इसी फ़ारेनहाइट को इन लोगों ने फंक्शन के फॉर्म में दिखाया है कि भैया ये टेम्परेचर का फंक्शन है जहाँ पे वेरिएबल सी है। वेरिएबल सी मतलब सेंटीग्रेड। तो ये है बेसिकली फ़ारेनहाइट ही, ये वैल्यू फ़ारेनहाइट की देगा, बस इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर। अब इन्होंने T0 किया है। T0 मतलब जाहिर सी बात है सेल्सियस की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। तो अगर ये सी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? तो पहले तो इन लोगों ने ये पूछा है, तो T0 डालेंगे तो जाहिर सी बात दिख रहा है यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये सब 0, ये 32 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 32। वैसे ही दूसरे केस में पूछा कि भैया अगर C की वैल्यू 28 हो गई यहाँ पे, तो आप फ़ारेनहाइट क्या निकलेगा? तो भाई 9/5 इंटू यहाँ पे 28 डाल लो प्लस 32। अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज काटा पीटी है इसमें, तो कुछ कर नहीं सकते, विल हैव टू डू। तो 5 से 5 × 25 और 25 और 3 30, 5.6, 9 × 54 का 4, 9 × 45 45 5 50, 50.4 सॉरी 50.4 क्या हो गया चाचा, एक मिनट, हाँ 50.4 प्लस 32। तो 50.4 प्लस 32 साफ साफ दिख रहा है भैया 82.4 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई। और उसी तरीके से फिर आप -10 भी पुट करोगे, तो आप -10 वापस से यहाँ पे पुट करो, 5 × -10 करोगे तो -2, 9 × -2 -18, 32 -18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 12 14 14 आना चाहिए आंसर। तो ये 14 आना चाहिए। तो हमने 3 वैल्यू निकाल ली कि भैया 32 आएगा, 82.4 और 15। ये सारे फ़ारेनहाइट में है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये जो अंदर दिया हुआ है ये सेल्सियस, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ सी व्हेन Tc इज इक्वल्स टू 212। Tc बोले तो फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट जब 212 है तो उस वक्त सेल्सियस का वैल्यू क्या होगा? सेंटीग्रेड सेल्सियस में टेम्परेचर कितने में होगा?
तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो भैया बहुत ही सिंपल सा है, 212 लिखिए इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स सी प्लस 32। अब आप इस 32 को इधर भेजिए, जैसे ही आप इधर भेजोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया ये माइनस होगा, 212 माइनस 32, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 180 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 9c/5। अब 9 से 180 20 बार में कटेगा और ये 5 को इधर भेज दो, सो 20 25 100, 100 इज इक्वल्स टू सेल्सियस। तो 100 की वैल्यू आ गई सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू एक्चुअली 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे C की वैल्यू इज 100 डिग्री सेल्सियस। समझ पाए? बस इतना ही सिंपल था। देखो सिंपल, इन लोगों ने भी सॉल्व किया, पहला 32 आया, दूसरा 412/5 जो हमारा आया था 82.4, और फिर तीसरा आया 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथे में कैलकुलेट किया सेल्सियस की वैल्यू 100 एंड दिस इज 100। इतना सिंपल तो है ना सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब सबका रेंज निकालना है। देखो फिर से वैसे ही, तो आपको सबसे पहले लिखना है y इक्वल्स टू 2 - 3x। अब देखो यहाँ पे डोमेन नहीं पूछा है, डोमेन इन लोगों ने डिफाइन कर दिया है। तो हमेशा मैंने बताया था ना, पहले आपको डोमेन पता होना चाहिए। तो या तो क्वेश्चन दे दे या तो आप फाइंड आउट करो, बट हर हाल में आपको डोमेन पहले फाइंड करना है फिर रेंज। तो यहाँ क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू R, मतलब x कुछ भी है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले रेंज निकालने के लिए करते क्या है कि भाई हम ये जो पूरा फंक्शन y इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, हम इसको x इक्वल्स टू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x इक्वल्स टू। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे कि आप इसको लिखोगे, आप इस -3x को इधर भेजो, y को इधर भेजो, तो आप लिख पाओगे 3x इज इक्वल्स टू 2 - y, और फिर 3 को नीचे भेज दो, x इज इक्वल्स टू 2 - y डिवाइडेड बाय 3। अब आपको साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन कि x बिलोंग्स टू R होगा, और x किसके बराबर है? 2 - y/3, 2 - y डिवाइडेड बाई 3 बिलोंग्स टू R। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, इसमें और कोई स्पेशल केस है नहीं। आप 3 टाइम्स रियल नंबर करो, फिर -2 + 2 करो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, y विल ऑल्सो कम टू बिलोंग्स टू R। कि भाई y आप कुछ भी वैल्यू इसमें डालते जाओ तो y की हर वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अच्छा सॉरी वेरी सॉरी, मैं x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन 0 लिखना देखना भूल गया। तो बिलोंग्स टू R के साथ साथ ये कंडीशन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कि अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या? x ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ है, डोमेन इसका यही है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स। तो x के जगह पे 2 - y/3 है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात। अब आप इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - y ग्रेटर देन 3 × 0 मतलब 0। ठीक है, अब y को इधर भेजोगे, हाँ, तो अब y को जैसे ही इधर भेजोगे तो आ जाएगा 2 ग्रेटर देन y, या फिर इसको उल्टा लिखें तो y लेस देन 2। y लेस देन 2 मतलब y 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये आ गया आपका रेंज, मतलब y 2 से छोटा होना चाहिए। कहां तक? तो कहां तक ये तो नहीं दिया हुआ, तो -∞, मतलब -∞ से लेके 2 तक, ये हो गया इसका रेंज। अगर आप x को पॉजिटिव डालते हो तो डोमेन ये है, एंड हेंस यू गेट द रेंज। सारे लोग को क्लियर है? पक्की बात। देखो कमेंट बॉक्स में लिखते चलना और बताते चलना, ये सब मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को बताते चलिएगा कि हाँ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, fx इक्वल्स टू x² + 2। अगेन सेम तरीका, y इक्वल्स टू x² + 2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे लिख दिया है इन लोगों ने x इज अ रियल नंबर, लेकिन हम थोड़ा और जानकारी निकाल लेंगे। कैसे? पहले तो आप सबसे पहले इसको करो कि 2 को इधर भेजो। जैसे ही तुम 2 को उधर भेजे, तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि y - 2 इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, अब ये x रियल नंबर है वो ठीक, लेकिन x का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव देगा, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव देता नहीं है। मतलब एक बात तो पक्की है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x² है क्या? y - 2, मतलब y - 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका यहां से साफ साफ वैल्यू आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लो बेटा, आ गया रेंज। यही तो चाहिए। रेंज का सिंपल मतलब y का कंडीशन, y पे क्या कंडीशन है? y पे कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही है रेंज। तो अब आप लिखोगे कि भैया y कहाँ से, या तो बिलोंग्स टू लिख दो 2 से लेके इनफाइनाइट, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया y जो है हमारा 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, कुछ भी। ये हो गया आपका रेंज। समझ पा रहे हो? ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इतना ही सिंपल है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। fx इज इक्वल्स टू x मतलब y इक्वल्स टू x। साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे x इज अ रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है x के जगह पे y और x इक्वल है, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर।
मतलब ये हो गया आपका रेंज। डोमेन तो दिया ही हुआ था, ये है आपका डोमेन। समझ पा रहे हो? बस इतना सिंपल है। यो बल्ले बल्ले। देखो -∞ से 2 जो हमने निकाला था स्टार्टिंग में कि भैया ये x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो हमने ऑब्वियसली y पे निकाल लिया। वैसे ही आगे बढ़ोगे, मतलब जैसे मैंने बताया था वो ये तरीका है कि भैया x ग्रेटर देन 0 है तो फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो fx जो हमने y माना था y लेस देन 2 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा वाला x² + 2 यहाँ पे भी हमारा आया 2 से लेके इन्फाइनाइट। देखो वही है सोल्यूशन, 2 से लेके इन्फाइनाइट। समझ गए? चलो अगर आप सारे बच्चे समझ गए और तीसरा वाला x y = x तो रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा। पहला तो डोमेन तो रियल नंबर था ही। चलिए अब अगर सारे बच्चे समझ गए तो अब टाइम है वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस का। तो चलिए जानते हैं वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में कि भैया प्रो सब्सक्रिप्शन क्या है। चलिए लेट्स सी। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है अनडाउटेडली, यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है। इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको यह बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो this is what Vedantu is saying and our result has been outstandingly well in the past. आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं?
उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है, नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं। बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो, 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो। चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है, आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे, समझ रहे हो। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है। एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स, है ना बढ़िया। अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है। तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है, 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं।
Thanks a lot for watching. Keep on watching. Myself, Harsh Priyam, signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.